हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मर्क एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लातविया में हैं तो आप अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आप यूरोप में हैं, स्पेशली अगर आप लातविया में हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड होने वाला है, तो अगर आप इंडिया जाके उसे रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फ़्लाइट टिकट्स लेनी होगी। फिर अगर आपका इंडिया में कोई रेसिडेंस नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपको फिर होटल बुक करने में बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। और अगर आप गलती से जॉब करते हैं लातविया में, तब आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगा। अगर छुट्टी मिलेगी तो अनपेड लीव होगी। तो इसी रीज़न से गाइस, मुझे भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करना था। मुझे भी इंडिया नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था इंडिया जाने में टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी लगेंगे, फ़्लाइट का खर्चा। तो मैं काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट कोई भी वीडियोस मुझे मिली नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा तब मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, फाइनली मेरा पासपोर्ट आ गया है। चलिए मैं आपको पासपोर्ट दिखा दूँ पहले। जैसा मैंने आपको कहा था गाइस, पासपोर्ट दिखाऊंगा। तो देखिए, ये पासपोर्ट आ गया है, मैंने इसे खोल लिया है। तो इस पासपोर्ट को यहाँ खोलते हैं। तो ये देखिए, आपका ये ओल्ड पासपोर्ट था, इन्होंने यहाँ पे पंच कर दिया है, मतलब ये वैलिड नहीं होगा। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे इंडिया लिख के आया है, बहुत अच्छा ही प्रिंट दिया है, ये देखिए। ये है नया पासपोर्ट। और ये तो गाइस, पहले हम बात करते हैं कि लातविया से आप कैसे पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, स्टेप बहुत सिंपल है। आपको, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। पोलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से भी आप कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली आप लातविया में हैं तो आपको स्वीडन भेजना होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ गाइस, लातविया में एम्बेसी अभी नई नई खुली है, बट वो ये काम करते नहीं हैं, पासपोर्ट रिन्यू का काम वो नहीं करते हैं। मैंने कॉल भी किया था, ईमेल भी भेजा था जब मुझे अपना प्रोसेस करवाना था, तो उन्होंने बोला हम नहीं करते हैं। फ़िलहाल स्वीडिश जो इंडियन एम्बेसी स्वीडन में है, वही ये काम करती है। तो गाइस, चलिए फटाफट आप डॉक्यूमेंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट रिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये कैसे फिल करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट हो गया 2 फोटोग्राफ 2x2 इंचेस वाइट बैकग्राउंड। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। यस गाइस, जो एक्सपायर्ड होने वाला है वो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका रेजिडेंस परमिट। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ आपका रेजिडेंस परमिट होता है। आपको वो सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि आप जेरोक्स लेंगे आपके रेजिडेंस परमिट का, तो उस पर आपको साइन करना है और डेट ऑफ प्लेस डालना है। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ। आप जहाँ भी रहते हैं आपका एग्रीमेंट होगा, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और यही सब डॉक्यूमेंट्स है। आपको पैकेट बनाना है एनवलप में, और आपको स्वीडिश एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी जो स्वीडन में है, उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। अब जब आप पोस्ट करते हैं तो वो आपका जब एप्लीकेशन उनको मिलता है, तो वो आपको, जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है तो भेजने से पहले वो आपको ईमेल भेजेंगे, या आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ मेंशन होता है अपना पासपोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप इंडियन एम्बेसी स्वीडन में भेजते हैं तो वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वो रिसीव करते हैं, कुछ दिनों तक प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 to 6 वीक्स वो कहते हैं। बट इन माय केस मुझे 40 दिनों के बाद, लाइक ऑलमोस्ट 6 वीक्स को पास होने के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट उन्होंने भेजा। लेकिन पासपोर्ट भेजने से पहले वो आपसे पूछेंगे या आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ मुझे आप रिकमेंडेड ब्राव एनवलप भेजिए। और ये रिकमेंडेड ब्राव जो मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ एनवलप होता है, इस पे लिखा होता है सेंडर सिग्नेचर डेट। रिकमेंडेड ब्राव क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट या और भी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसे आप नॉर्मल पोस्ट के थ्रू नहीं मंगवा सकते या भेज सकते। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड पोस्ट ही बुक करना होता है। तो मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट बुक किया था, आप यहाँ से बुक करते हैं। सेंडर जो होता है, सेंडर के नीचे आपको एम्बेसी ऑफ इंडिया स्वीडन का जो एड्रेस है उनका नाम लिखना होता है, और रिसीवर में आपको अपना नाम, अपना एड्रेस डालना होता है। और उसका जो वे बिल नंबर होता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको स्टिकर मिलता है, रिटर्न बिल लेबल, वो आपको ईमेल के थ्रू स्वीडिश एम्बेसी में भेजना है। जब मैं स्वीडिश एम्बेसी कहता हूँ तो इंडियन एम्बेसी इन स्वीडन,
आप याद रखिए। तो ये सब करने के बाद आपका ये रिन्यूअल प्रोसेस हो जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट का। तो अगर आपको रिन्यू करना आपका पासपोर्ट, आपको 30 पेजेस चाहिए तो उसका कॉस्ट है 796 क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर। अगर आपको 60 पेजेस चाहिए तो उसका कॉस्ट है 1058 क्रोनर। अब यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, और टाइम तो मैंने आपको बता दिया 4 to 6 वीक्स, बट आप मान के चलिए 6 वीक्स के पहले तो नहीं आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दो, बहुत लोग पूछते हैं सर जब आप अप्लाई करते हैं पासपोर्ट रिन्यू तो होता क्या है। एक्चुअली होता ये है, आपका डॉक्यूमेंट्स स्वीडिश एम्बेसी में चले जाता है, वहाँ से वो आपका जो सिटी है इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी आपका सिटी है वहाँ वो फाइल पासपोर्ट ऑफिस में भेजते हैं। पासपोर्ट ऑफिस सब चेक करता है, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन, आपकी जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके पास आपका एप्लीकेशन जाएगा। वहाँ से वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आएंगे। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आ जाता है। मेरे केस में मैं लातविया में था तो लातविया में पासपोर्ट उन्होंने भेज दिया, मुझे जाके पिकअप करना पड़ा। तो गाइस होपफुली ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है, जो भी लातविया आने वाला है या जो भी लातविया में है जिसका पासपोर्ट रिन्यू करने के कगार पर है, जिसका पासपोर्ट ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन इन डिटेल कहीं भी नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।